हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले अपने एसबीआई क्लरिकल एग्जाम है, उसके लिए मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। प्रॉब्लम्स का मॉक टेस्ट के बारे में बात करें, कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी कितने मॉक्स लगाने। फॉर 15 डेज 2 मॉक लगाने। आफ्टर 15 डेज हमें 3 मॉक टेस्ट लगाना। इवन ये किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एसबीआई पीयू, आरआरबी पीयू, सॉरी एसबीआई पीयू, आईबीपीएस पीयू, एसबीआई क्लरिकल, और चाहे वो आईबीपीएस क्लरिकल, चारों एग्जाम के लिए सेम स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी। ठीक है, तो अभी क्योंकि हमारा सिर्फ एसबीआई क्लरिकल एग्जाम है, इसलिए हम एसबीआई क्लरिकल एग्जाम को फोकस करते हुए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, वरना अगर बाद में देख रहे हैं तो भी आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम सीधी सीधी बात करते हैं। 2 मॉक टेस्ट लगाने अभी, फिर 3 कर देने। उसके बाद कौन कौन से मॉक टेस्ट लगाने। स्मार्ट किरा, प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड। अब कंप्लेन रहती है कि भैया हमारे स्मार्ट किरा में मार्क्स नहीं आते, ऑलिव में मार्क्स नहीं आते। तो यार मार्क्स क्यों नहीं आते, ये सोचो आप। क्योंकि अगर आपको फिर इजी इजी लगाने और मार्क्स हाई लाने और एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर नहीं आएगा, फिर आप कंप्लेन करेंगे कि यार हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। वहां ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगर आप इसको टैकल कर लोगे और अच्छे मार्क्स लाना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको मेन एग्जाम में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना। सपोज फर्स्ट में हमारा इंग्लिश खुल गया। अब इंग्लिश सेक्शन खुला जैसे ही हमारा, तो आता है सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, तो उसे छोड़ना नहीं है। अब सेकंड चीज, मैं आपके खुद से मैं कैसे सॉल्व किया करता था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत करो। काफी मेरे पास रिक्वेस्ट थी, भैया मुझे बता दो कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, छोड़ दो, देखो भी मत क्या था क्या नहीं था, डायरेक्टली स्किप कर दो। अब आगे सपोज फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करो, आगे बढ़ जाओ। एरर डिटेक्शन है, करो, आगे बढ़ जाओ। अब पैराजंबल आ गया। पैराजंबल देखो भी मत कि क्या दिया हुआ है, विद इन ए सेकंड मूव कर जाओ। क्रॉस टेस्ट आया, किया, आगे बढ़ गए। पैराग्राफ कंप्लीशन है, किया, आगे बढ़ गए। मैच द फॉलोइंग आया, जो हमारे सेंटेंस आते हैं ना जैसे कनेक्टर टाइप में, वो देखा, आगे बढ़ गए। सेंटेंस कनेक्टर है, देखा, क्वेश्चंस किए, आगे बढ़ गए। अब हमारे पास केवल कौन से क्वेश्चंस बचते हैं हमारे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ कि ये हमारा 12 से 13 मिनट में हमारे इतने क्वेश्चंस, जो हमारे 18 से 19 से 20 क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्योंकि उसके बाद 5 पैराजंबल आता है और 6 से 7 क्वेश्चंस हमारे आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, पहले जाना हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो करने हैं। उसके बाद अगर टाइम बचता है, आपको लग रहा है कि टाइम बच रहा है, फिर आपको पैराजंबल पे जाना। ठीक है, ये हमारे इंग्लिश के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी। अब चाहे आपका इंग्लिश सेक्शन कैसा भी हो, ध्यान रखना, ये हमारे ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। अब चाहे आपका इंग्लिश सेक्शन कैसा भी रहा हो, आपको ये चीज कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी। दूसरे हम सेक्शन में जाएंगे, चाहे मैथ्स या रीजनिंग। अब सपोज ये अगर आप लेके जाओगे ना, तो वो उसका अगर आपका सपोज इंग्लिश अच्छा नहीं हुआ, आपका लास्ट पैराजंबल नहीं बन पाया, तो आप अगर उस चीज को कैरी फॉरवर्ड लेके जाओगे तो ये आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर देगा मैथ्स और रीजनिंग में। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं लेके जाना। अब सपोज मैथ्स का सेक्शन खुल गया। मैथ्स के सेक्शन खुलते ही सबसे पहले आती है डीआई। डीआई को विद इन मतलब होता ना कि 5 सेकंड में देखा क्या कह रहा है, कैसे कैसे कौन सा क्वेश्चन लेंदी तो नहीं है, देखिए आगे बढ़ गए। 5 से 10 सेकंड में ये चीज आपको करके आगे बढ़ जानी है। नंबर सीरीज खुला, ठीक है, नंबर सीरीज खुली। अब नंबर सीरीज सोल्व करना स्टार्ट करो। अब सपोज 2 नंबर सीरीज बन गई, तीसरी नंबर सीरीज आपको कर रहे हो तो आपसे बन नहीं रही है, 2 बार ट्राई किया नहीं बनी, तो मैं क्या कहूंगा, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करो और उसका आगे बढ़ जाओ। स्किप मतलब मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ जाओ। फिर तीसरी मान लो तीसरी नहीं बनी, चौथी बन गई, पांचवी नहीं बनी, तो फिर वही चीज करनी है। 2 बार कोशिश की, ठीक है, जल्दी जल्दी, और अगर नहीं बन रही है तीसरी बार में मार्क फॉर रिव्यू, आगे बढ़ जाओ। अब सपोज अर्थमेटिक के 3 क्वेश्चन आगे। अर्थमेटिक के क्वेश्चन आगे ना, तो ये नहीं कि बिना देखे आगे बढ़ गए। 2 से 3 सेकंड देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, लेंथी तो नहीं है, और देखो फटाक से आगे बढ़ जाओ। मार्क माइंड में, क्योंकि हमारे माइंड में रहता है, क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना मॉक टेस्ट में, कि हमारे माइंड में रहता है क्या कह रहा था, वो पता लग गया, देख लिए, आगे बढ़ गए। अब क्वाड्रेटिक खुल गई, क्वाड्रेटिक किया, सॉल्व किया। सपोज कई बार ऐसे भी आती है क्वाड्रेटिक टफ हो जाती है थोड़ी सी, तो अगर नहीं बन रही ना 2 बार में, उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन खुला, सिंप्लीफिकेशन कर लिया हमने। फिर मान लो अर्थमेटिक के फिर से क्वेश्चन आ गए। अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ गए तो वही चीज हमने एक बार गो थ्रू कर लेना, क्या क्वेश्चन कह रहे हैं, किस किस चैप्टर पे बेस्ड है, कहीं ज्यादा लेंदी तो नहीं, कुछ घुमा फिरा तो नहीं रखा। 5 से 10 सेकंड में हमें रिव्यू करना है, आगे बढ़ जाना। अब हमारे डीआई खुल गई, फिर से डीआई खुली, डीआई को हमने देख लिया क्या क्या था क्वेश्चन में, और हम फिर से आगे बढ़ गए। अब अर्थमेटिक आ गई, अर्थमेटिक करिए, अर्थमेटिक का फिर वही सीन, हमने देख लिया क्या क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एक साथ कभी भी अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो वही चीज हमने रिव्यू किया, क्या क्वेश्चन कह रहा क्या नहीं कह रहा, देखा 10 सेकंड में डुएबल है या नहीं है, बस इतना देखना है। ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाओ। अप्रोक्सीमेशन हो सकता है लास्ट में 2-3 क्वेश्चन आपके लास्ट में दे देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स लास्ट तक पहुंचते नहीं, स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं। बस एक होता है ना कि हाँ हमने शुरू कर दिया, तो लास्ट में 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर लास्ट तक नहीं आओगे आपके। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन की। अब हमारे पास क्या क्या बचते हैं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन और डीआई। अब क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक डीआई हमारी बिल्कुल डुएबल होती है, एक
थोड़ी सी मॉडरेट टाइप की होती है। अगर डुएबल भी होगी तो क्या कर देते हैं वो कि उसके क्वेश्चन थोड़े ना लेंथी कर देंगे या कैलकुलेटिव कर देंगे, लेंथी नहीं तो कैलकुलेटिव कर देंगे। तो आपको पहले आपने मैंने कहा था ना एक बार देख लेना 10 सेकंड, अब वो चीज आपको अब हेल्प करेगी। अब ये डिसीजन फटाक से डिसीजन लेना 2 से 3 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर कि मेरे को पहले कौन सी डीआई करनी है। ठीक है, अब वो डीआई करनी है आपको, जो आपने सिलेक्शन कर ली माइंड में कि हाँ मेरे को ये या फिर वहां पे गो थ्रू हो गया क्योंकि मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है आपने, वहां जाओ देखो ये करूँ या फिर दूसरी वाली करूँ, स्टार्ट कर दो, ये चीज आप कर लेंगे। अब सपोज सेकंड डीआई आपको एक तो लग रहा है कि मैं डुएबल है मैं कर लूंगा या कर लूंगी, तो उसको कर लो सेकंड डीआई को भी। अगर लग रहा है कि थोड़ी सी कैलकुलेटिव बन रही, थोड़ी सी लेंथी बन रही है, और हाँ ऐसा भी है कि सपोज एक डीआई है उसमें 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे, सिंगल लाइनर होंगे। 4 क्वेश्चन चीज होंगे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो सकता है थोड़ा सा लेंथी हो सकता है उसमें ज्यादा टाइम लगने वाला हो, कैलकुलेटिव हो, तो उसको क्या करते हो मार्क फॉर रिव्यू कर दो और दूसरी डीआई पे स्किप कर दो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ उसका लॉजिक बताऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है अर्थमेटिक क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं, और अगर आप वहां पे ज्यादा टाइम दे दोगे उसी टाइम में हो सकता है अर्थमेटिक के 2 क्वेश्चन बना लेते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन डीआई के करो, उस टाइम पे लेंथी लग रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू करो, दूसरी डीआई पे जाओ, लग रहा है दूसरी डीआई डुएबल है मैं कर लूंगा तो करो, अदरवाइज अर्थमेटिक पे जाओ। अब हमने अर्थमेटिक के क्वेश्चन देख लिए थे कैसे कैसे क्या है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन पे जाओ जो डुएबल है फटाफट करो। अब अर्थमेटिक के क्वेश्चन कर लिए आपने, ठीक है, जो डुएबल थे वो कर लिए। अब सपोज आपके पास 2-3 मिनट बच रही है या फिर 3-4 मिनट बच रही है, वो टाइम पे डिपेंड करेगा कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो जो टाइम बच रहा है ना उसमें आपने अगर सेकंड डीआई छोड़ी थी तो फटाक से स्विच कर जाओ सेकंड डीआई पे, क्योंकि अर्थमेटिक के जो भी डुएबल क्वेश्चंस थे हमने कर लिए, हमने डीआई कर ली, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसा होता है कि हम सारे क्वेश्चंस के गो थ्रू लिए, हमें पता भी लग गया कैसे क्वेश्चन थे और हमने सारे क्वेश्चन कर भी लिए। ठीक है, अब हम कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। सपोज यही आप अगर पता है स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देते तो आपके लास्ट के जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है वो छूट जाते, बाद में बहुत दुख होता। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील कर जाएंगे। उसके बाद खुल जाती है रीजनिंग। अब मैंने क्या देखा, मैंने क्या नोटिस किया, जैसे ही रीजनिंग आप सॉल्व करने बैठोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहले टाइम पे पजल आ जाती है, और पजल बिल्कुल छोटी सी दिखेगी, बिल्कुल छोटी सी पजल। लेकिन जब उसको करने जाओगे ना तो उसकी कंडीशन थोड़ी अजीब सी होती है, मतलब ऑब्वियसली बन जाती है ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन कभी कभी क्या कर देते हैं वो थोड़ा ट्रिकी कर देते हैं उसकी जो कंडीशन होती है उसको। तो पजल देखा किस चीज के बारे में है, 2-3 मतलब ठीक है पजल देखा स्किप कर दिया। अब सिलॉक्स खुला, सिलॉक्स किया, बन गया, ठीक है आगे बढ़ो। फिर पजल दिखी स्किप, पजल स्किप, डायरेक्शन, डायरेक्शन को सॉल्व करो, बनाओ, आगे बढ़ जाओ। ब्लड रिलेशन बनाया, सॉल्व किया, आगे बढ़ गए। पजल फिर से स्किप, इनइक्वालिटी ऑर्डर रैंकिंग देखो। अब लास्ट में अल्फान्यूमेरिक सीरीज बच रही है, ठीक है सपोज, तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज को उस टाइम पे नहीं करना है मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा खुद का सजेशन है। ठीक है, उस टाइम पे क्योंकि आपको अल्फान्यूमेरिक सीरीज ऑलमोस्ट टाइम आती है, अगर अल्फान्यूमेरिक सीरीज आई है तो उसको लास्ट के लिए बचा के रख लो। मैं बताऊंगा लॉजिक उसका भी बताऊंगा, क्योंकि आप ये मान के चलो अल्फान्यूमेरिक सीरीज आराम से 2 मिनट में आप कवर कर लेंगे। अब आपके पास जो भी सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस थे ये सारे आपने 7 से 8 मिनट में सारे निपटा डाले। अब हमारे पास मिनट बची है 12 से 13 मिनट, और हमारे पास बची है 4 पजल और इनइक्वालिटी। अगर इन वो सॉरी अल्फान्यूमेरिक सीरीज, अगर अल्फान्यूमेरिक सीरीज है तो अब 4 पजल बची है, तो हमें कोई सी भी पजल स्टार्ट नहीं कर देनी कि हमने ये पजल देखी हमने ये स्टार्ट कर दी, कभी भी ये चीज नहीं करनी है। पहले देखो चारों पजल में कौन कौन सी पजल है, मेरी किस पे अच्छी कमांड है, ठीक है, उस पे गो थ्रू, उस पे जाओ। और क्या वो डुएबल है, ऐसा नहीं है कि आपकी कमांड है लेकिन उस पर बहुत ज्यादा कंडीशन दे रखी, बहुत लंबी पजल है, वो तो नहीं है। तो ये डिसीजन लेके पहले 4 पजल में से पहली पजल बनाओ जो आपको सबसे इजी लग रही और जो डुएबल है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब सपोज आपके पास सिर्फ 18 17.5 मिनट हो गए, अब ये गलती मत करो कि हम अब क्या होता है कि 17.5 मिनट हो गए, जो 2 डुएबल पजल थी या 3 डुएबल पजल थी वो आपने कर ली। अब सपोज क्या होता है कि कई बार है ना हमें 2.5 मिनट 2-2.5 मिनट में, क्योंकि सबसे लास्ट में हमने क्यों छोड़ी वो पजल, क्योंकि हमें थोड़ी सी वो डिफिकल्ट लग रही, थोड़ी सी, ठीक है, इसलिए हमने वो पजल अभी सबसे लास्ट में रखी है, तो 2.5 मिनट में बन नहीं पाती वो, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं पहले उसको अल्फान्यूमेरिक सीरीज पे आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप पहले अल्फान्यूमेरिक सीरीज कर ले तो आपके पास 1 मिनट बचती, अब वो 1 मिनट आपकी खराब हो जाती है ना, क्योंकि 1 मिनट में पजल बनती नहीं। ठीक है, अब आपका टाइम भी सारा सही यूज हो गया और आपके क्वेश्चंस भी ज्यादा ज्यादा आपने आउटपुट निकाल लिए। इसलिए हम कहते हैं कि 17.5-18 मिनट में आपने पजल्स और सारे कर लिए, अल्फान्यूमेरिक सीरीज बचा के रखी, 2 मिनट में आपके आराम से बन जाएगी और आपकी 2 मिनट सही से यूज आएगी। जबकि यही 2 मिनट अगर आपको लास्ट में ये पहले अल्फान्यूमेरिक सीरीज कर लेते और बाद में आप पजल करते लास्ट वाली, तो वो आपकी 1.5 से 2 मिनट खराब हो जाती, क्योंकि आप कर ही नहीं पाते उसको। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस तरीके से मॉक टेस्ट सॉल्व किया करो। फिर भी आपको लगा कि मैंने कुछ मिस कर दिया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम आईडी पे पूछ लीजिए। सेकंड थिंग, कभी भी आप जो लोग बोलते हैं कि यार हमारे मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, सबसे बड़ी बात क्या करते हो आप लोगों से कंपेयर करते हो खुद को। आप खुद देखो अपने आप को कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, उसके बाद वो चीज देखो, ठीक है। सेकंड थिंग, कभी भी ये मत देखो कि मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, ये देखो
कि आप जितने क्वेश्चंस कर रहे हो सही कर रहे हो, ठीक है, 100% एक्यूरेट के साथ। उसके बाद धीरे 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 इंक्रीज करने की कोशिश करो। कभी भी ये मत सोचो कि मैं इंग्लिश में 30 में से 30 कर दूं या कर दूं, ठीक है। तो कभी भी ये चीज मत देखो। तो आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे लेके जाएंगे तो आपकी डेफिनेटली एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी, आपके क्वेश्चंस भी ज्यादा अटेम्प्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपका मॉक टेस्ट भी आप अच्छा जाएगा और आप कॉन्फिडेंट में फील करेंगे। और जो आप ऐसा मॉक देना यहाँ से मॉक देना स्टार्ट करेंगे वैसा ही आप एग्जाम में देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। और फिर भी कुछ बच गया तो प्लीज मुझे टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा या फिर मुझे व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय और पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।